हकूकुल अल्लाह का मामला आज अल्लाह के सामने होगा और हकूकुल बाद में तो हर शख्स उनसे खुश था। क्या बात है, यानी कि आपको इनके साथ रहने का शरफ ही मिला है। जी हाँ। क्या वजह कि जनाब आप अभी अकेले नहीं बैठ के दुआ मांग रहे हैं उनके लिए, आपके आंखों में आंसू भी हैं, क्या कोई यादें हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई आपकी, जो आप यहाँ पे आके जनाब वो हक अदा कर रहे हैं? देखिए जी, यादें तो वो करैक्टर छोड़ के गए हैं अपने जो किरदार छोड़ के गए हैं, हमारे लिए वो सबक हैं बहुत बड़े। ये सैयद फैमिली थी और काफ़ी अरसे से अलील थे। तो उस दौरान रोज़ मुझे मिलते थे, मुझसे गुजरते हुए आना जाना मोहब्बत का वो इज़हार करते थे। 50 साल इंडस्ट्री में राज किया था उन्होंने और इनके किरदार के बारे में लोग बखूबी जानते हैं कि किस तरह लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। मैंने जब इनकी वालदा का इंटरव्यू किया तो इनकी वालदा से मैंने पूछा कि आप तो सैयद ख़ानदान से आपका शजरा नसब मिलता है, आप खुद भी सईदा हैं, तो कैसे आपने इजाज़त दे दी थी अफजाल साहब को फिल्म इंडस्ट्री में आने की? उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को 2 चीज़ों के लिए तलकीन की थी कि ये 2 चीज़ें तुमने कभी नहीं करनी। एक मैंने शराब नोशी से मना किया था इनको, और एक मैंने कहा था कि आपने इस इंडस्ट्री में तल्लुकात नहीं फिजिकल रखने। मेरे बेटे ने मेरी इस कसम की पासदारी रखी और मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा जितनी देर भी काम किया उसने इज्जत से काम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिश। नाज़रीन से मौजूद हूं कब्रिस्तान के अंदर जहां पे अफजाल अहमद साहब की तदफीन हुई है। तो अब हम आपको कब्र का मंजर दिखाएंगे कि इस वक्त कब्र के रात के पहर में क्या वहां पे जनाब क्या मंजर है कब्र का उनके। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अफजाल साहब की कब्र पे आखिरी आरामगाह में। जनाब अफजाल साहब का आज पहली रात, अल्लाह पाक इनका हिसाब किताब करे और इनको जन्नत में जगह अता फरमाए। जनाब अफजाल साहब जब जिंदा थे इनके बारे में ये मशहूर था कि अपने कपड़े पर एक मिट्टी का दाग नहीं लगने देते थे। उनकी पर्सनैलिटी थी, जानबदार थी कि हमेशा ये अपडेट रहते थे, लेकिन आज मनोमन मिट्टी के नीचे चले गए हैं। आज अफजाल साहब जनाब 50 साल इन्होंने इंडस्ट्री में राज किया और अपने किरदारों की वजह से जनाब आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव थे, ये लोगों की बड़ी ये मदद फरमाते थे। किसी को पता नहीं चलता था कि यार अफजाल साहब उनके लिए इतने मुखलिस हैं। सैकड़ों मुलाजमीन उनके यहाँ काम करते थे और कभी किसी मुलाजम ने शिकायत नहीं की कि जनाब अफजाल साहब का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। हकूकुल अल्लाह और हकूकुल बात, ये 2 ही हैं। अगर हमने 2 चीज़ों पे अमल कर लिया तो जन्नत हम पे वाजिब है। हकूकुल अल्लाह का मामला आज अल्लाह के सामने होगा और हकूकुल बाद में तो हर शख्स उनसे खुश था। तो रात के इस वक्त आप देख लें यहाँ पे कि लोग उनको यहाँ पे दफन करके जा चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वाले पुरस्कार अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। हमारे साथ एक पीछे नौजवान है, इस वक्त ये भी कब्र में मौजूद है और दुआ मांग रहे हैं। इनसे पूछेंगे जनाब इस वक्त यहाँ पे क्या वजह है और कहाँ से ये आए हैं स्पेशल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, देख रहे थे आपको, आप दुआ मांग रहे हैं काफ़ी, क्या अफजाल साहब से कोई रिलेशन था, क्या सीन था? इस वक्त आप यहाँ पे मौजूद हैं। दरअसल अफजाल साहब सैयद फैमिली के एक मेंबर हैं और किरदारों से बढ़ के बड़ी बात पहली तो ये है। उसके बाद ये है कि फ़िल्मी अदाकारी में जो उन्होंने सबक लिए, जो उन्होंने किरदार किए, मैं उनसे बचपन से ही मुतासर था। पहले तो हम सिर्फ फिल्मों में देखते थे, अब कुछ सालों से, कुछ टाइम से हमारा उनके साथ कुर्बत थी और उनके बहनोई ने जो इनकी कफ़ालत कर रहे थे अब बीमारी के दौरान, उन्होंने हमें अपने साथ अपने पास बिठाया हुआ है। वाह, हम क्या रहते बात है, ही यानी उनके कि पास। आपको इनके साथ रहने का शरफ ही मिला है, जी इनकी हाँ। खिदमत करने का मौका भी मिला। जी जी, ये जब सैयद अफजाल साहब अब बीमार थे चूँकि 20-22 साल से, तो उनकी कफ़ालत करती हैं उनकी बहन, तो उनके बहन उन्होंने हमें बिठाया और हम जैसे कई कई घर हैं जो उन्होंने बिठाए हुए हैं। ये तो उनकी बात कर रहा हूँ। अब जब सैयद अफजाल साहब खुद अपने करता धरता थे तो उस वक्त का आप हिसाब लगा लें कि उनका कितना अच्छा होगा गरीब लोगों के साथ और कमज़ोरों के साथ कितनी हमदर्दी होगी, या वो कितने लोगों की मदद करने वाले लोग थे। तो अभी भी सर आप इनकी फैमिली के साथ ही अभी आप कहीं और हैं? नहीं जी, हम अभी भी उन्हीं की फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और हम इनके साथ ही इंशाल्लाह। तो सर ये क्या वजह कि जनाब आप अभी अकेले नहीं बैठ के दुआ मांग रहे हैं उनके लिए, आपकी आंखों में आंसू भी हैं, क्या कोई यादें हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई आपकी, जो आप यहाँ पे आके जनाब वो हक अदा कर रहे हैं?
دیکھیں جی یادیں تو جو وہ کریکٹر چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جو کردار چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے وہ سبق ہیں بہت بڑے، فلموں میں، کہانیوں میں، تھیٹر میں، یادیں تو وہ ہیں ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سید فیملی تھی اور کافی عرصے سے علیل تھے، تو اس دوران روز مجھے ملتے تھے، مجھ سے گزرتے ہوئے آنا جانا محبت کا وہ اظہار کرتے تھے، اور ان کی وہ جو محبت ان کے پہلی زندگی میں تھی وہ دکھتی تھی، اور اس سے متاثر تھے کافی اس سے متاثر ہونے کے بعد صبح و شام ان کا دیدار سمجھتا ہوں میں۔ ہم سید ذات سے عقیدت مندی بھی رکھتے ہیں، اور سید افضال صاحب تو پھر ماشاء اللہ بڑی فیملی سے ہیں، بڑے سید گھرانے سے ہیں، اور ہمیں سبق بھی کافی ملے ہیں ان کی فلموں سے، ان کے ڈراموں سے کافی، چونکہ وہ مہمان نواز بڑے تھے، تو جب ان کو ہم سلام کرتا تھا میں صبح جب وہ نکلتے تھے باہر ویل چیئر پہ، پھر سلام کرتے تھا تو وہ بڑا پرجوش، اس کا بول تو نہیں سکتے تھے لیکن وہ ہنستے ضرور تھے، یعنی ان کہ کی وہ مسکراہٹ جو ہے، باقاعدہ آپ کو ہاں، رسپانس کرتے تھے کہ یار رسپانس، میں آپ کی بات سمجھ لگ گئی اور میں بھی جی، اتنا ہی خوش ہوں جتنی خوشی سے آپ جی مجھے جی سلام کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آخری آرام گاہ ہے افضال صاحب کی، 50 سال انڈسٹری میں راج کیا تھا انہوں نے، اور ان کے کردار کے بارے میں لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص تھے۔ ان کی جو سب سے خوبصورت جو بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ میں نے جب ان کی والدہ کا انٹرویو کیا تو ان کی والدہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کو سید خاندان سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے، آپ خود بھی سید ہیں، سیدہ ہیں، تو کیسے آپ نے اجازت دے دی تھی افضال صاحب کو فلم انڈسٹری میں آنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو 2 چیزوں کے لیے تلقین کی تھی کہ یہ 2 چیزیں تم نے کبھی نہیں کرنی، ایک میں نے شراب نوشی سے منع کیا تھا ان کو، اور ایک میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس انڈسٹری میں تعلقات نہیں فزیکل رکھنے۔ تو میرے بیٹے نے میری اس قسم کی پاسداری رکھی، اور مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا جتنی دیر بھی کام کیا اس نے عزت سے کام کیا۔ تو آج ہماری دعا ہے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں افضال صاحب کا سفر آسان ہو، اور اللہ عز و جل ایسے ہی ان پہ رحم کرے اپنے بارگاہ میں، جیسے دنیا میں ان پہ شفقت تھی۔ کہتے ہیں جو شخص بیماری اپنی برداشت کر لیتا ہے دنیا میں، آخرت میں اتنی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور 22 سال تک افضال صاحب ویل چیئر پہ رہے، پیرالائز رہے، تو اس سے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جناب کہ جو بھی ان کی اگر کوئی گناہ تھے زندگی میں تو وہ اس کا کفارہ ان کو دنیا میں ہی مل گیا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہزاروں لوگ جو یہاں پہ تدفین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور پلیز آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل ان کا اگلا سفر آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔